ये जो है छोटी ऊ है और ये जो है बड़ी ऊ है। ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे रहता है और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा में अंतर। और जो है आज की इस क्लास में हम लोग छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग कब होगा और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कब होगा, इसका उच्चारण कैसे होता है, बड़ी ऊ की मात्रा का भी उच्चारण कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो है आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं ना, तो आपको जो है छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आप ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। छोटी ऊ की मात्रा ऐसे रहता है। ठीक है, इसकी मात्रा का उच्चारण जब हम लोग करेंगे एकदम शॉर्टकट में होगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा इसको लंबा, छोटी ऊ की मात्रा बोलता है हमको ज़्यादा खींच करके उच्चारण नहीं करना है, हमको उच्चारण सिंपल तरीके से करना है, जैसे हम है वैसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण एकदम शॉर्टकट से होगा और उसका उच्चारण कम होगा। ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा का जब हम उच्चारण करेंगे तो एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे क में जो है छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा ऐसे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कु कु। ठीक है दोस्तों, बड़ी ऊ की मात्रा जो है ऐसे भी रहता है। ठीक है, सेम दोनों समान है। ठीक है, लेकिन जो है इनकी जो पूंछे हैं, हम आपको याद दिलाने के लिए बता दें, ये वाला पूंछे जो है बाएं की तरफ खींचा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा तो क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है। समझ गए। इनकी पूंछे जो है दाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा तो क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है। अब किसी भी शब्द में लगा रहेगा इस प्रकार की मात्रा तो आप समझ जाइएगा छोटी ऊ की मात्रा है या कि बड़ी ऊ की मात्रा है। समझ गए ना दोस्तों, जिनका पूंछ दाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा तो ऊ क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, और जिनका पूंछे जो है बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है। बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना खींच करके पढ़ा जाएगा। जैसे हम बता दें आपको, जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, क में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा ऐसे, तो क्या पढ़ेगा, कू। ठीक है, यही जो है छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा था क में, तो क्या पढ़ा रहा था, कू। अब बड़ी ऊ की मात्रा में प्रयोग हो रहा था, क्या पढ़ा रहा है, कू। आपको अंतर समझ में आ गया दोस्तों। इसे बनने वाले शब्दों को हम लोग एकदम आसानी से पढ़ेंगे और उच्चारण करके पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इसी क्लास में जो है ना इस प्रकार की मात्रा से कंफ्यूजन जो हो रही है आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हम चार चार शब्द जो है ना, इधर जो है छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाला शब्द है। ठीक है, और इधर जो है बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाला शब्द है। तो चलिए इनको हम उच्चारण करते हैं, कैसे इनका उच्चारण होगा, किस तरह इनका प्रयोग हुआ है। ठीक है, वो सब हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा है का बू ल, इसको हम लोग पढ़ेंगे काबुल। क्या पढ़ेंगे, काबुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है बड़ी ऊ की मात्रा से शब्द जो है अनूप। देखिए क्या लिखा है, अनूप। देखिए न पर जो बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, न पर बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगा है, तो इसको हम लोग नो ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ ब पर छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ऐसे, तो इसको हम लोग बू पढ़ेंगे, बू। ठीक है, बू। समझ में आ गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे काबुल कुमार। ठीक है ना, कुमार। देखिए ऐसे लिखा जाता है कुमार, क में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा कु, उसके बाद मार। ठीक है, इसे उच्चारण करेंगे कुमार। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद है बड़ी ऊ की मात्रा से लिखा हुआ है पतलू, पतलू। समझ गए ना, ल में जब बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण खींच करके हम लोग कर रहे हैं, पतलू। क्या है, पतलू। समझ गए। उसके बाद है असुर। देखिए उसके बाद स में छोटी ऊ की मात्रा सु, उसके बाद र, असुर। बड़ी ऊ की मात्रा से डमरू। देख डमरू जो लिखा हुआ है इसमें र में जो है बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगता है। ठीक है ना, समझ गए। इसको हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डमरू। ठीक है, उसके बाद धुलाई। देखिए धुलाई। समझ गए। ध में छोटी ऊ की मात्रा धू, उसके बाद ला क्या है, बड़ी ई है, ये जो है बड़ी ई है, इसको हम लोग पढ़ेंगे
इसको हम लोग उच्चारण करेंगे धुलाई। उसके बाद जो लिखा है चूरन, चू र न, चूरन। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ, कुशल, दुकान, चतुर, तुरंत। देखिए त में जो है छोटी ऊ की मात्रा तू, उसके बाद र पर जो है अनुस्वार की मात्रा। ठीक है, इसको हम लोग आधा न या म पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर न पढ़ेंगे, तुरंत। समझिए। उसके बाद गूगल, गूगल, ग में बड़ी ऊ की मात्रा, गू ग ल, गूगल। इसको हम लोग उच्चारण करेंगे गूगल। नाखून, ठीक है, रूपक, बंदूक, धुलना, सुनार, झुमका, धुलना, पालतू। देखिए त में जो बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसको हम लोग खींच कर पढ़ रहे हैं, पालतू। समझ गए। उसके बाद तूफान, देखिए त में बड़ी ऊ की मात्रा तूफान, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे तूफान। उसके बाद दूसरा, अंगूर, अ के ऊपर अनुस्वार अन, गु र, ग पर बड़ी ऊ की मात्रा गु र, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे अंगूर। उसके बाद जो है बुझाना, बुझाना, ठीक है, बुखार, चाबुक, जुकाम, खूनखार, ख के ऊपर अनुस्वार खन। उसके बाद ख में जो है बड़ी ऊ की मात्रा खू, इसको हम लोग पढ़ेंगे खून खार। उसके बाद जो है कानून, देखिए कानून शब्द में जो है बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसको हम लोग उच्चारण करते वक्त खींच करके करेंगे, कानून। उसके बाद कसूर, कपूर, क छ में जो है छोटी ऊ की मात्रा छू, उसके बाद आ, इसको हम लोग पढ़ेंगे कछुआ, मधुर, कुसुम, बटुआ, भूलना। देखिए भू ल ना, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे भूलना। उसके बाद डूबना, ड में बड़ी ऊ की मात्रा डू ब ना, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे डूबना। पूनम, राजू, बहुत। चलिए अब उसके बाद लिखा है सुंदर। देखिए स में छोटी ऊ की मात्रा सु, उसके बाद स के ऊपर अनुस्वार सुन, द र, सुंदर। बुढ़ापा, देखिए ब में छोटी ऊ की मात्रा बु, ढा पा, बुढ़ापा। लुटेरा, ल में छोटी ऊ की मात्रा लू, टेरा, लुटेरा। मयूर, देखिए म, य में जो है बड़ी ऊ की मात्रा यू र, मयूर। उसके बाद यूरोप, ठीक है, कपूर, लूटना। यानी कि हम लोग छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को जो है ना आसानी से उच्चारण करके पढ़ लिए। अब चलिए इनसे बनने वाले शब्दों को कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा जो है समझ में आ जाए। दोस्तों अब हम लोग जो है ना छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए हमको लिखना है क्या, सुनीता। देखिए सुनीता आप भी लिख सकते हैं, अगर आप क्लास को शुरू से देखे होंगे तो आप भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए सुनीता कैसे लिखा जाता है, स में छोटी ऊ की मात्रा सु, ठीक है, उसके बाद नि ता, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सुनीता, ठीक है। उसके बाद कुणाल, कुणाल, क में जो है छोटी ऊ की मात्रा कु, ना ल, इसको हम लोग पढ़ेंगे कुणाल। देखिए क में जब छोटी ऊ की मात्रा लगा है तो कु, उसके बाद ना ल, इसको हम लोग और पढ़ेंगे कुणाल। उसके बाद कुरान, देखिए कुरान कैसे लिखाएगा, क में छोटी ऊ की मात्रा कु, रा न, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे कुरान। उसके बाद चुनाव, चुनाव, देखिए चु ना व, चुनाव, ठीक है। देखिए ऐसे जो है लिखा जाता है छोटी ऊ की मात्रा से।
अब चलिए हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा से जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम लोग लिखेंगे लनगुर। देखिए लनगुर के हम लोग ल लिखेंगे, ल लनगुर। ल के ऊपर जो है अनुस्वार रहेगा, ठीक है, एक बिंदी रहेगा लन। उसके बाद गु र। देखिए ग पर जब बड़ी ऊ की मात्रा लगाया तो गु, इसका उच्चारण हो रहा है गु र। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे लनगुर, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे भूमिका। देखिए भूमिका, सबसे पहले भ लिखाएगा, ठीक है। भ में जो है बड़ी ऊ की मात्रा भू, म में जो है छोटी ई की मात्रा मी का, ठीक है, ऐसे रहेगा भूमिका, समझ गए। उसके बाद जो है कूलर। देखिए कूलर कैसे लिखाएगा, कू ल र, ऐसे लिखेंगे कूलर। उसके बाद रसूल, र सु ल, ऐसे लिखेंगे रसूल। तो गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए इनसे बनने वाले जो है ना छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को जो है ना हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है ब में छोटी ऊ की मात्रा बु, ल बुल, इसको हम लोग पढ़ेंगे बुलबुल का। म ध में जो है छोटी ऊ की मात्रा धू र, मधुर। गीत गीत सुन, एक साथ पढ़ेंगे हम लोग बुलबुल का मधुर गीत सुन। उसके बाद जो है कुसुम, कुसुम उठ सुबह हुई, बाजार जाकर साबुन ला। कुसुम मुसाफिर की मदद कर। देखिए क्या लिखा है, कुसुम मुसाफिर की मदद कर। मधु म ध में जो है छोटी ऊ की मात्रा धू, मधु जामुन खा, मधु जामुन खा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा से जो है ना बनने वाले वाक्यों को, ठीक है। देखिए बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को जो है हम लोग कैसे उच्चारण करके पढ़ते हैं। लिखा है रामू उठ सूरज। देखिए सूरज, स में जो है बड़ी ऊ की मात्रा सू र ज, सूरज निकल आया। रा म में जो है बड़ी ऊ की मात्रा मु, रामू उठ सूरज निकल आया। पूनम प में बड़ी ऊ की मात्रा पू, न म, पूनम फूल। फ में जो है बड़ी ऊ की मात्रा फू ल, फूल लाकर भगवान की पूजा कर। कपूर व धूप जला। देखिए लिखा है कपूर व धूप जला। उसके बाद पुजारी। देखिए प में जो है छोटी ऊ की मात्रा पू, जा री, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, ठीक है, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जो है भाई मेरा कोई भी कसूर नहीं है। देखिए क्या लिखा है, भाई मेरा कोई भी कसूर। देखिए क स्व में जो है बड़ी ऊ की मात्रा सू र, कसूर नहीं है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को और वाक्यों को जो है ना आसानी से हम लोग पढ़ लिए और इनका अंतर भी देख लिए। तो दोस्तों उम्मीद है हमको कि आपको जो है कहीं भी किसी भी जगह छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से लिख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।